जब जब ओढ़ा तो अकेला ओढ़ा। ये दादा हमारे श्रीमान अशोक भाई जी, चचा जी, इसी पावन ग्राम नरगापुर से हमें पुरस्कारित कर रहे हैं। बच्चों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, आज मेला जुड़ा हमसे जब तो अकेला ओढ़ा, हमसे जब आसमान में उड़ने वाले इसी घाट पर आए, विश्व विजय करवाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना भी चबाने वाले इसी घाट पर आए। जाने वाले इसी घाट पर आए, सोच रहा हूँ घर से है कितनी मरघट की दूरी, जिसको हमने तय करने में उम्र लगाई गई पूरी। नाती बेटा और कनमा के अरे ये नहीं कर पाए, नारी छूट गई मरघट लोल आए, कंद भगवान के पवन देव साक्षी रहियो, मैं सदा सत्य की धनी रहूं, और जब जब जहां जहां जन्मू भोला की दुल्हनिया बनी रहूं। ये डॉक्टर साहब देवेंद्र यादव जी, जो एडवोकेट साहब भी हैं, पावन ग्राम सिकैरा से आकर के हमें माल्यार्पण करके हमारा सम्मान स्वागत कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करे, समाज में सम्मान रहे। पवन देव साक्षी रहियो, मैं सदा सत्य की धनी रहूं,
और जब जहाँ जहाँ जन्मो भोला की दुल्हनिया बनी रहे। मरते समय सती ने कितनी अच्छी बात कही, जबकि पति भोलेनाथ से 88,000 वर्ष तक सती की और बाबा भोलेनाथ की अनबन रही, फिर भी सती ने अपने वही पति चाहिए। काटे जा रहे जैसे गाजर मूली ना काटी जा रही हैं, ड्रम में भर जाता, नीले ड्रम में काट के और सीमेंट है। हे महारानियों, हे भगवान, हे देवियों, आजकल सबसे ज्यादा एक एक लड़का है। तुम्हें जहाँ जानो हो ता तुम चली चली जाइयो, लेकिन काऊ के लला को खाए काट के बती जाइयो। वंश के वंश मिट रहे हैं, वंश के वंश। यहाँ सारे लोग शुभावाद के बैठे हैं, ज्यादातर सबका टच है। मैं नंगला राधे में अभी कथा कह रहा था, 2 कथाओं से पहले। आपके ही शायद यादव कॉलोनी है, यदुवंश कॉलोनी है, कोई है शुभाबाद में। बहने बको लल्ला मात दो पटक पटक 8 बार में, काय के चक्कर में उससे कहा तू मुझसे शादी कर ले। जी कोई बात होती, यानी दवाइयां खा रहे, चाहे लौकी हो, तोरई हो, शरीर में तमाम तरह की। आजकल मानसिक तनाव व्यक्ति पे झेलता नहीं है, इसलिए सती ने वही पति मांगे। मैना हेमांचल के यहाँ ये प्रकट हुई हैं। देवर्षि नारद का बीड़ा बजाते हुए आगमन हुआ। बाबा नारद ने जैसे ही देखा तो नारद बाबा कहने लगे, राजा हेमांचल, तुम्हारे यहाँ ये भीड़ भाड़ कैसी है भैया? हाँ, अरे हमारे घर में कन्या जन्म हुआ है। 4.5 कितने बजे? राजन, ये भीड़ भाड़ कैसी है तुम्हारे घर पे? अरे हमारे ठंडो भाई बैठ रहा था भाई, ठंडो मीठो। राजा लेकर के मैना के पास में पहुंचे। मैना से कहा, मैना बेटी कहाँ है तुम्हारी? ये हमारे पम्मी भाई पहलवान, हमारे छोटे भाई जो पावन ग्राम नरगापुर की ठार से पधारे हुए हैं। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलाए, बल पौरस यश हमारे छोटे भाई का खूब बढ़ता रहे। कितना दूध पी लेते हो? मुंह पे तना 2 चम्मच पचती, कोई उपाय बता, सही बता। आज संध्या को आज ही सुधीर के घर है ना? अच्छा, मैं ना ला 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 ऐसे करके ऐसे कर लेते तो कैसे? बिटिया बहुत सुंदर है तुम्हारी। आहा रानी, एकदम बापा भूरी और है। ऐसो करियो, कछु हाइट निक्का में लगाते हैं जब बोनबीटा पे भाइयो। रानी, बेटी बहुत सुंदर है। तुम पे गई है बिल्कुल, लड़की नहीं है रानी। ये तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, देवी मैया हैं, देवी मैया। रानी, लड़की बहुत सुंदर है। रानी, जैसे तुम्हारे को मुंह उठो, लली को उठो, ले ले ले, अब मैं पत्रा खोल ले, चल
और बाबा ने पत्रा खोली और पत्रा खोल करके नारद बाबा अब नामकरण करने लगे। ये जमाना चला गया, अब तो डायपर आयपर इत्यादि चल रहे हैं, क्या परेशान हो कि नारद बोले ये हमारे दादा श्रीमान छोटे लाल जी इसी पावन ग्राम नंगला नरगापुरा से हमें प्रदान कर रहे हैं यह हार। भगवान इनकी कभी हार न हो जीवन में, खूब इनका व्यवहार आहार अच्छा बना रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। कि नारद बोले और गिरिराज सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी है। रानी, इसका नाम गिरजा होगा, इसका नाम पार्वती होगा, इसको लोग उमा कहेंगे, इसको शैलपुत्री कहेंगे, इसको हेमनंदनी कहेंगे, इसको मिथिलेश कुमारी कहेंगे। कि बेटों का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। किसी ने हमें बताया इसी पावन ग्राम नरगापुरा में एक बिटिया है जो बड़े पद पे पहुंच चुकी हैं इसी गांव में। किनकी बेटी है? फौजी की। कल कोई हमें शाम को बता रहा था। वैसे पिछली साल जब मैं नसीरपुर में कथा कह रहे थे, 2-3 कथा हमारी उधर हुई हैं पिछली एक ही साल के अंदर। तो एक बिटिया सुनीति करके है जो करणपुर की, उस बेटी ने IAS का टेस्ट निकाल दिया है। वो बेटी इस समय ट्रेनिंग पे है। इस गांव में भी बड़े पद पे है बेटी। जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बिटिया क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों
सुनी रहती कलाई है, सुनी रहती कलाई है, सुनी रहती कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, इसका भी तुम्हें ज्ञान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या ये निशान नहीं। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का इंसान। आजकल बेटी किसी भी विवाद में पीछे नहीं। एक बार हम एक जगह गए दिल्ली में, लड़की हवाई जहाज उड़ा रही, हम तो नीचे से देखते ही रह गए। हमने कि हमने कछु न सीखे पाओ। सही बता, पहले माशाअल्लाह, पहले हम शायद 1990 के करीब आगरा में गए पहली बार। मैडम स्कूटर चला रही, घंटन देखत रहे। हमने की भगवान जाने कौन सो दिन हो ये तो सुखाबाद मैनपुरी में माँ बेटियां स्कूटी चलाया करेंगे। बड़े 20 साल 25 साल बाद कहीं वो दौर हमारे बीच में आया, क्योंकि हम इतनी सोसाइटी हमारी हाई फाई नहीं है, कोई ऐसी बिजनेस नहीं, बड़े बड़े व्यापार बेटियां कर रही हैं। सोनो चांदी को व्यापार करें, हीरा मोती को व्यापार करें। लाला बेटिया तो उतारती है, माता पिता और सास ससुर के सपनों को ये संभालती है। बेटा तारे एक को बेटी दो को उतारती है, बेटा एक परिवार को उतारने में कोई गारंटी नहीं, लेकिन बेटी माँ बाप का भी ख्याल रखती है, उधर सास ससुर को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती है। बेटी के दुनिया वालों होता कन्या दान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का निशान नहीं। बेटा का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का इंसान। बेटियां आजकल हर क्षेत्र में थी बैठा लयेरी, तू तपस्या करने गई थी। सही बता, किनके तो भोले बाबा के लिए इतनी काय के दीवानी हो गई है। तो एक जी मालूम है मैं डमरू बाना के हाल है। सुन 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 ताली बजा के बोलियो, और सहेलियों तो अच्छे के लिए समझ आने लगी। पार्वती भोला से शादी करे मत, शादी करे
सहेलियां बोली क्यों न करे का कमी है मेरे डमरू वाले में। हाथ जोड़ के सहेलियां बोली जी अबे तो फूली फूली फेंकती हैं उनके बारे में तुम्हें ना मालूम। रोज रोज भोला तेरो बहाना पियत दोपहरिया में काउज में चढ़वे हो तुम लिप्त तो है ना न जीना है पहाड़ पे चढ़ियो पर्वत तो रहने बाहर ऐसे कर ले बांटी मत जाओ करेंगे ये पार्वती सहेलिया कौन लगी मत जाती इतनी अच्छी बात इतनी जानती है और कौन लगी अबे तुम्हें मालूम है सिक्योरिटी की कोई चिंता ना काय कौन लगी इतने ऊंचाई पर आते हैं चोर अगर मरेंगे रात में रपट रपट के पहाड़ पे चढ़ना पाइए और कल लगे मेरे घर में चोरी कबम हुई है ना काय पप्पू दुधिया चोरी काय ना हुई है सहेलिया कहने लगी चोरी चोरी तो बात घर में होते जा घर में गहने होते हमारे तो पति वे सांप बिच्छू पहनते हैं देख के न कहीं माई के लाला की दम ऐसा सांप चुरा ले जाए एकदम से कहने लगी अरे ऐसी बातें हैं और फायदा तो सुना पागली करें फूटे पड़ा के सो मुंह और काका तो बोले तो ब्याह मत ही कर सुन कबहू बिजली बिजली को कोई लफड़ा ना लाइट को बिना के तो माथे पे चंद्रमा ही है सुन जब रात में कल दिन हम काम करेंगे और देख लिए बेटे को मोह करें बैठे मास्टर ने अब मोह काम करना है को डमरू आए को ऐसो घुमाए नहीं ऐसो करे के हाल चंद्रमा की लाइट हो जाए वो काम कर लिए और रात को जब कोई आवश्यकता ना हो चित्त पर आए आकाश में लाइट चली जाए बोलो वो गंगा भगवान की लड़कियां बोली कल और देवर्षि नारद आ गए नारद ने मैना से कही नहीं मैना तेरे घर में पहले बहुत दिन पहले मैंने एक लड़की का नाम रखा था शायद वो लड़की तो शादी के योग्य हो गई होगी कर्ज को मर्ज को फर्ज को कुआरी कन्या को घर में नहीं रखना चाहिए तो मैना बोल तेरी आंखों में नजर नहीं है इतनी सियानी लड़की हो गई बोल बोल मेरी आंखों में नजर है हाँ इसको देखो इसके पीले हाथ कर दो एकदम से मैना कहने लगी बाबा हम तो कुछ जानत नहीं तुम चारों तरफ घूमते रहते हो ऐसा ना करो मेरी बिटिया को तुम ही ब्याह कराए दो हाँ बाबा जी उर्दू में बोलो हिंदी बोलो का बाबा तुम ब्याह ना हो ब्याह हो तो जगह मेरे बच्चे सही बता वैसे शादी ना करी तुम बहुत बढ़िया हो क्या बढ़िया होता तुमने क्या करी तुमने क्या कर ली हम तो फंसे गए मोहर रहे थे अब कटे फंद
मैं मन नहीं देंगे तुम मजा लो मजा हमने फिर बाबा ऐसा करो और हृदय संत की बड़ी श्रोता कोमल नहीं कठोर हुआ करती है। पत्र दिया है, पत्र लेकर के पहुंचे कहां? कैलाश पे। कामदेव और रति को भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाने में लगाया। चरणों में पत्र डाल दिया, अमुक दिन बारात जाने के लिए है। अब भोलेनाथ के यहाँ कोई सज के ही नहीं आ रहा है। चट्टा लगा थोड़ा जी जाको देखो कार्ड देने पड़ेंगे। देखो आ जाएगा चट्टा लगा थोड़ा जी क्या सामान जी क्या कहा? चट्टा लगा थोड़ा जी लिखो सुनो, जैसे हम बोले जो हम बोले सब लिखना, सब देखना कोई छूट न जाए। कोई छूट न जाए। आगे लिखो। आगे देखो ब्रह्मा के पिता विष्णु ब्रह्मा के पिता विष्णु लक्ष्मी के साथ आए। लक्ष्मी के साथ आए। मेरे पिता ब्रह्मा जी मेरे पिता ब्रह्मा जी मेरी मैया शारदा के साथ आए। मेरे मैया शारदा के साथ आए। ऐसा करो, ऐसा करो सारे देवी देवता सारे देवी देवता अपने सपरिवार आए। अपने सब परिवार आए। लिख रहे हो? लिख रहे हो? पौंग रही है लोग। जो हम बोल रहे वही लिख रहे हो। जो हम बोल रहे वही लिख रहे हो। ये भी लिख दिया। ये भी लिख दिया। भाई पीरो पहले आगे लिखो। आगे लिखो। ये भी लिख दिया क्या? ये भी लिख दिया क्या? अरे 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 भी लिख दी। अरे भी लिख दी। और उसकी गलती नहीं है। अब उसकी गलती नहीं है। भोले ने कहा था जो हम बोले वो सब लिखना, बोलने का था भाई लिखना और सब लिख रहा है। सब लिख रहा है। पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? ये भी लिख दिया। ये भी लिख दिया। अरे अरे कहाँ पागल से पाला पड़ गया। कहाँ पागल से पाला पड़ गया। मुझसे कह रहा है। मुझसे कह रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? देख लीजिए। देख लीजिए। बाबा का भाई बनेगी तुम। सगन्ने के दांत। अरे क्या ये नंदी बकवास है तेरी? क्या नंदी बकवास है तेरी? आगे लिखो। आगे देखो। भूत भूत पिचास किन्नर खईस बमरकस तलैया बाव जमुना बाव बरगदिया बाव। कोई शंका है? ब्याह कर लो नाने। क्यों? अरे भूत। हाँ हाँ ये बराता में जाएंगे। हाँ हाँ पल्ला दिला रहे वो नाश्ता। हाँ। लला नंगा की बरात है, जरा नंगा की बरात में दंगा न हो तो मजा नहीं आता है। ये सब जाएंगे और कोई मृत्यलोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक भोलेनाथ की बारात में अछूता न रह जाएगी। कितने कार्ड रह गए? एक लेको शुक्र अपन शुक्र आने को लेके आए, एक शनिचर आने को लेके आए और बारात अपने हिसाब से सज के आएगी। भगवान भोलेनाथ डमरू वाले बैठे हैं, वहाँ कोई ना दूधिया भैया कोई बुतरियां चुड़ैलियां रहे उनने कहीं न दूल्हा सजाए ले सजान लगी। एकदम से मुकुट रख दिया, बड़ा सा सर पर हार के रूप में डाल दिया, छोटे छोटे बच्चन को जनेऊ बना लो, कंगना बांध लिया। एक बड़ी बूढ़ी कान लगी गाय ले कछु बड़ी बड़ी बेटी में कौन सी? लाल धोती मेरे जे नाय पे रातन ले बैठी पीछे बे। अच्छा मारूंगा ये साधु के डेयावा ही हमें तो ज्यादा बड़ी बूढ़ी लगाती हैं। तो फिर मैं पाए लो। ए जिया कछु गाय ले सगन सायते गाय ले
अरे दोपहरी लच्छेदार वरना मेरे कौन सजाया रे, दोपहरी लच्छेदार वरना मेरे कौन सजाया रे, दोपहरी लच्छेदार बना मेरे कौन सजाया रे, दोपहरी लच्छेदार बना मेरे कौन सजाया रे। पर्वत की अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया, अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया, भोला अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया। अरे कौन सजायो रे, ओ कौन सजायो रे, कौन सजाया रे, पर्वत की अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया, अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया, अजब बहार का दूल्हा कौन सजाया। भूपन सजायो रे, चुड़ैल ने सजायो रे, भूपन सजाया रे, चुड़ैल ने सजाया रे, भूपन सजायो रे, चुड़ैल ने सजायो रे, भूपन सजाया रे, चुड़ैल ने सजाया रे। ब्रह्मा को तावे भारत दूल्हा सजायो रे, भोला कौन सजाया रे, भोला बहार का भोला कौन सजाया रे। भोले ना सज गए और जो सजे तो डूड़ा नामिया पे बैठ गए, 4 गोला खुद खाए 8 खवाए नादिया को और चले ससुराल के लिए पंडित पूछ जो मरोरो जो ने करी। अरे भैया बोला सचिन जो करिया बेटरिया चिल्लाए के बोले कि चलते लोग भागोरिया आए, चलते बारात या नगर में जाओ, छज्जे पे ले गई और जो दोस्ती डलवाई आगे देखा, देखो नदिया पे बैठे तेरे दमादे
जो सनई से बाल देखे, मोह पोला पपोला देखा, एकदम से मैना कहने लगी मेरी बेटी फूल सी कोमल। और ये नारद बाबा ने ये क्या कर दिया, और मैना भक्त तो पछाड़ खा करके आंगन में गिर पड़ी। कि जीवन का मोल लगाए हमने ललकार के आवाज लगाई, मैं अपनी बिटिया का विवाह ऐसे नहीं करूंगी। शाम लौटी हुई माता बहन ने बहुत अच्छा आचरण किया है। सवेरे कन्यादान हुआ, भमरियां पड़ी हैं। माता बहनों, भमरियां पड़ने के बाद में इन्हें पार्वती को 16 श्रृंगारों से सजाया गया। कल हम आकर के तुम्हें आध्यात्मिक रूप में बताएंगे कि भोलेनाथ बैल पे क्यों बैठते हैं, इसका कारण बताएं। बैल और कोई नहीं है, धर्म है, धर्म जिसके 4 आदेश। अरे मोए सुन सुन आवते हासी रे पानी में नीन प्यासी, मोए सुन सुन आवते हासी रे पानी में नीन प्यासी, मोए सुन सुन आवते हासी रे पानी में नीन प्यासी। बहुत सुंदर। जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर उदासी। कमल कीचड़ में खिलता है, कमल की पंखुड़ियों पे भमरा रहता है। भमरा पराग तो ले रहा है मगर प्यासा, उसकी प्यास नहीं बुझती। वही हाल हमारा तुम्हारा है। अरे जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर उदासी। सो आत्मज्ञान बिना भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोए सुन सुन आवते हाथी रे जैसे मृगा नाड़ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी।
मृगा की नाव से सुगंध आ रही है, लेकिन उसी को खोजता पागल बना फिर रहा है। वही हाल तो हमारा तुम्हारा है। जय श्री मृगा आवे कस्तूरी बन बन फिरत योदास। सन्यासी मोए सुन शुद्ध हाथी रे भगवान भोलेनाथ की जटाओं में गंगा है, गंगा और कोई नहीं, ज्ञान की गंगा है। ज्ञान पे चंद्रमा का मतलब है शीतलता। जिसका दिमाग शीतल होगा, जिस गाड़ी का रेगुलेटर शांत, ताली बजा के बोलना। अरे तुम सुनियो लोगो नैया में नदिया टोली जाए। तुम सुनियो लोग नैया में नदिया टोली जाए। तुम सुनियो लोग नैया में नदिया टोली जाए। अरे चीटी चढ़ी पहाड़ पे और नौमन कदर लगा। तुम सुनियो तुम सुनियो तत्व वाले चित जल पाव गगन समीर और चार अंतःकरण के तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार। या पांच हमारे प्राण, चार हमारी अवस्थाएं जागृति स्वप्न सुषुप्त और तुरिया। आठ मूल प्रकृति और नौवा मन। कई तरह से नौ मन काजल बन रहा है। चीटी और कोई कोई हम ही तुम हो। लोग रूपी हाथी और रूपी ऊंट एक चंबो मन को पंदर स्वामी जी एक बंदरा गरिया गए रहो। बंदर हम तुम्हारा गाय है प्रकृति जाए हम तुम ना दत्ता। ये चच्चा बैठे बड़े बूढ़े जब खेत को जोत हुए मरेंगे जब घास ना मिट पाई मिट जाती है क्या? अरे बाप दादे मर गए, बाबा मर गए, ऐसे ऐसी जुताई कर दी जेठ मास में, अब तो घास होगी नहीं। आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है तो दवाई छिड़क देता है। भाई दूधिया भैया भाई ऐसी स्टाम्प लाए घास को तिलखान आ रही है। और जो दोबारा सीजन आई कोई बलुआ थोड़ो बजे आप तुम सुनियो और सुना एक चीटी की मौत के 1 लाख एक चीटी मर गई तो 1 लाख गन्ने खाए। अरे
एक चीटी की मौत सवेरे हम टहलने जाते हैं। जो हमारे स्वामी जी हैं हरदासपुर वाले सूरदास महाराज जी, जो उधर खड़ेरिया वाले रास्ते पे रहते हैं, खूब सत्संग होता है। आज सवेरे प्रश्न दे दिया कि धरती बरसे और बादल भीगे, ये कबीर की गति है। मोरी को पानी मगर पे जाए। अरे भैया सोने चतुरंगार के सनम, सोने चतुरंगार के तेरी मेरी सोने चतुरंगार क्या बात है, ताली बजा सब लोग प्रेम से। एक बात बताएं, स्वामी जी ने आश्रम से ही मेरी कथा सुनी। बहुत से शास्त्री इन्होंने फेल कर दिए हैं। कहने लगे बंसी भाई तुम्हें जरूर एक बार हम बरगदिया के नीचे बुलाएंगे। हमने की जैसे मर्जी आपकी। सुनो चतुरनार के कंठ, गुरुजी अभी ज्यादा लोग नहीं रहे हैं, अब तो बे ही रह गए नीमरिया झोंका, गाने वाले भी और कथा सुनने वाले भी। कतेरी में नौ सुने नामे ब्याही नामे कुआरी नामे ब्याही नामे कुआरी पूर्ण जगत हमारी। सोचाए मूल को छोड़ो तो मेरा सुने के महला के पंडित मेहनत करते नहीं, खाई तंदूर की रोटी सुबह रहे। कतेरी मेरी नौय बने हाँ नौय बने सुनी चीटी के भूख से नदियों में हटा सो बड़े बड़े पंडित नाव चलावे चतुरंगा हार के और रास्ता कब खोल दिए साली मालूम? सूट दे दे, अच्छी शादी हो तो अंगूठी दे दे, नहीं तो 1000-2000 रुपया दे दे। और बड़ी शादी है मान लो सुनारन की है तो जंजीर दे दो। कहा बिगड़ते हुए ऐसे खड़ी है। पार्वती की सहेली से भगवान भोलेनाथ बोले रास्ते से हट जाओ, हमें अंदर जाना है। पार्वती की सहेली कहने लगी ऐसे नहीं जाओगे जीजा जी, तो क्या चाहिए तुम्हें? उनने तो कछु हमें दौना है। कल तो हम ज्यादा से हजा में आए ना, तब से हम पर गाड़ी पर रही हम जानते हैं। ऐसे हम दमाद बन के आए। एकदम से सहेली कहने लगी जी बात छोड़ो,
जब मुझे दोगे उसके बाद अंदर जाने दूंगी। भगवान शंकर बोले तो मांग लो, जल्दी में मांगो। पार्वती की सहेली ने कही मैं मांगूंगी, भाई दे दोगे? तिरवाचा भरवा लिया। कितना सुंदर वचन मांगा। हाथ जोड़ के फिर साली बोली जीजा जी एक वचन मुझे दो, आज से मेरी बहन पार्वती तुम्हारे हवाले है। जिंदगी भर मेरी बहन पार्वती की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। धीरे धीरे मीठी ताली बजा करके बोलिएगा। अरे छोटे रही जन्म नगरिया बबुलान कर पीले हाथ। छोटे रही जन्म नगरिया उठा करके पार्वती को भोलेनाथ के रथ में भक्त को बैठा दिया। मैं आरे रथ ठाड़ो करो भगवान माता फिर जाकी ठाड़ी रो बजाइए भक्तों। रथ ठाड़ो करो भगवान माता गिरा जाकी ठाड़ी रो। अभी आरती होगी थोड़ी देर तक आओ। अरे दो जगी मैया तेरे, दो जगी मैया मेरी लली न जाकी जाकी
कि मेरे भैया ने, मेरी भाभी ने मेरी मैया को आज खाना नहीं दिया है, मेरी माँ पूरे दिन भूखी रही। उस दिन मेरी ससुराल में ऐसे जिंदा टोलती है जैसे शरीर में प्राण नहीं है। माँ बेटी का संबंध बहुत विलक्षण होता है। अरे पानी ले जगी मैया रो, पानी ले जगी मैया रो, पानी ले जगी मेरी लली प्यास जाए माता जाती खाड़ी रोवत है। मेरी लली प्यास जाए माँ बाप बेटी को सब कुछ दे सकते लेकिन उसका नसीब उसे नहीं दे सकते हैं। राजा जनक अपनी बिटिया सीता को किस्मत नहीं दे पाए तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। रत ठालो जाके